हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है समास किसे कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त से पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। बिल्कुल माइंड फ्रेश कर लीजिए आप अपना और एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा समास में। चलिए तो शुरू करते हैं समास की परिभाषा से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम समास परिचय एवं भेद, यानी कि सबसे पहले देखते हैं हम समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द की रचना होती है उसे समास कहते हैं। उदाहरण है यथाशक्ति, दशरथ पुत्र। डियर स्टूडेंट, आपके सामने नोट्स दिए हुए हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाना। समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। सबसे पहले हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और वह पद प्रधान हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन या दिन दिन। और भी इसके उदाहरण देखते हैं, आजीवन, तो जीवन भर। रातों रात, रात ही रात में। यथा समय, समय के अनुरूप, अनुरूप, रूप के योग। आजन्म, जन्म से लेकर। उपकृष्ण, कृष्ण के समीप। चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें क्या था, प्रथम पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच आने वाली विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। नेत्रहीन, नेत्रों से रहित। भयभीत, भय से डरा हुआ। तपोधन, तप का धन। शरणागत, शरण को आया हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। लोकसभा, लोक की सभा। वनवास, वन में वास। अब चलिए तीसरा प्रकार देख लेते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसमें प्रथम तथा दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व से ही समझ में आ रहा है कि प्रथम और दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, माता पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन। जय पराजय, जय और पराजय। नर नारी, नर और नारी। राजा रानी, राजा और रानी। लाभ हानि, लाभ और हानि। चलिए चौथा प्रकार देख लेते हैं, द्विगु समास का। द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद क्या रहता है, संख्यावाचक होता है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं, सप्तद्वीप। पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, सप्तद्वीप। 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चलिए और भी उदाहरण देख लेते हैं, पंचवटी, 5 बटों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। नवरात्रि, 9 रातें। त्रिफल, 3 फल। सप्तशली, 700। त्रिलोक, 3 लोक। चलिए पांचवा प्रकार देख लेते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इस समास में प्रथम और दूसरे पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लेते हैं, दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। चंद्रशेखर, चंद्रमा जिसके शिखर पर हैं, अर्थात शिव भगवान शंकर। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु भगवान। चलिए छठवां प्रकार देख लेते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लेते हैं, महात्मा,
महान है जो आत्मा। नीलकमल, नील है जो कमल। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका। वायुसेना, वायु में लड़ने वाली सेना। घनश्याम, घन के समान श्याम। महादेव, महान देवता। परमानंद, परम आनंद। नीलकमल, नीलाकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ। वीर पुरुष, वीर पुरुष। महापंडित, महान पंडित। डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समास और समास के प्रकार बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको सिर्फ इनको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।